हेलो दोस्तों, आप सभी का जयपुर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि RUHS ने अप्रैल माह में होने वाली एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इसी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने जयपुर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर टॉपिक से रिगार्डेड इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डालना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इस टॉपिक में से वेरी शॉर्ट टाइप के और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती है उन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी होती है कि क्रेनियल नर्व्स किन्हें बोलते हैं, जो कि ब्रेन से निकलती है। ब्रेन जो कि क्रेनियम बोन से ढका हुआ होता है या क्रेनियम बोन के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। तो इसमें फर्स्ट है, क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम। क्रेनियल नर्व जो होती है वो 12 पेयर्स में पाई जाती है, नोट 12 होती है, 12 नहीं होती है, 12 पेयर्स में पाई जाती है, जो कि कहाँ से डायरेक्टली अराइज होती है, यानी निकलती है, उत्पन्न होती है फ्रॉम द ब्रेन से डायरेक्ट निकलती है, इंक्लूडिंग। और इस में भी किस पार्ट को इंक्लूड किया गया है, ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, ब्रेन स्टेम के अंदर आता है, एक तो आता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ठीक है। तो आप सभी को ये चीज़ में ध्यान रखनी होती है कि ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है। फर्स्ट आता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। इनको भी ये ब्रेन स्टेम के अंदर आते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या है, क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, और इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम। फर्स्ट टू नर्व्स क्रेनियल नर्व्स आर अराइज सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है अपना ब्रेन का पार्ट, उससे फर्स्ट 2 नर्व्स होती है वो अराइजेस होती है, और रिमेनिंग 10 नर्व्स आर अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। बाकी की जो 10 नर्व्स बची हैं, जो 10 पेयर्स ऑफ नर्व बचे हैं, वो कहाँ से अराइज होते हैं, ब्रेन स्टेम से, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूँगा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो अपनी फर्स्ट 2 नर्व्स है, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व, ये अपने सेरेब्रम पार्ट जो होता है उससे अराइज हो रही है, ठीक है। और बाकी की जो 10 है, जो बाकी की 10 नर्व्स है, वो कहाँ से हो रही है, ब्रेन स्टेम से। और ब्रेन स्टेम में कौन कौन आता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। तो आप देख सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व जो होती है वो अपने सेरेब्रम पार्ट से अराइज हो रही हैं, ठीक है। और जो 10 नर्व्स बची है, 10 पेयर्स ऑफ नर्व, वो अपने ब्रेन स्टेम से निकल रही हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट 2 क्रेनियल नर्व्स आपको डायग्राम में समझा दिया गया है कि जो फर्स्ट 2 नर्व है वो तो सेरेब्रम से निकल रही है, ठीक है, और जो बाकी 10 नर्व ब्रेन स्टेम से निकल रही है। तो इसमें थर्ड है, द नर्व्स क्रेनियल नर्व जो होती है वो कनेक्ट मसल्स एंड सेंस ऑर्गन ऑफ हेड, नेक, थोरेक्स एंड एब्डोमेन रीजन डायरेक्टली टू द ब्रेन, ठीक है। जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो क्या करती है, जो मसल्स एंड सेंस ऑर्गन्स, हेड और नेक और थोरेक्स और एब्डोमेन रीजन के जो मसल्स और सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनको डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है, ये जो हेड, नेक और थोरेक्स और एब्डोमेन रीजन हो गया ना, उनको डायरेक्टली ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। और इसमें एक एक्सेप्शन माना गया है, जो एब्डोमेन रीजन को जो जोड़ने वाली नर्व होती है वो होती है वेगस नर्व। इसको आप स्पेशली याद रखिएगा। जो वेगस नर्व होती है वो एब्डोमेन रीजन के मसल्स और सेंस ऑर्गन्स
किसे डायरेक्टली ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो हमने एक मिनोमिक तैयार किया है जिससे आपको हेल्प होगी कि आप आसानी से इन नर्व्स को एक क्रम में याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको क्रम में याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है या 9th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है। तो इसको आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए इन एक क्रम में, ठीक है। तो हमारी जो मिनोमिक है वो कौन सी, ओटाफागवा। ओटाफागवा को ध्यान में रखते हुए हमने इनको तैयार किया है। जैसे फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व होती है वो ओल्फैक्टरी, तो इसका ओ आ गया। फिर सेकंड जो होती है वो ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है। फिर थर्ड जो होती है वो ओक्यूलोमोटर नर्व होती है। फोर्थ होती है ट्रोक्लियर नर्व। फिफ्थ होती है ट्राइजेमाइनल नर्व। और सिक्स्थ होती है एब्ड्यूसेंस नर्व। सेवन्थ होती है फेशियल नर्व। एट्थ होती है ऑडिटरी नर्व। नाइन्थ होती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और 10th होती है वेगस नर्व। 11th होती है एसेसरी नर्व। और 12th होती है हाइपोग्लोसल नर्व। तो आपको इन्हीं के क्रम में याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली कि ऑल्फैक्टरी नर्व कौन सी होती है, या फिर जो ऑडिटरी नर्व होती है वो कौन सी होती है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ऑडिटरी नर्व जो 8 नंबर की नर्व होती है, ठीक है। तो आपको इसी क्रम में याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व। जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो कितने टाइप की होती है। इसमें सबसे पहला टाइप होता है सेंसरी नर्व। जो सेंसरी नर्व होती है वो उनको एफरेंट नर्व भी बोला जाता है। जो क्या करती है, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरीफेरी टू ब्रेन। जो अपना जो CNS होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये अपना ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है। तो ये अपना बॉडी पार्ट्स हो गए, अदर बॉडी पार्ट्स मान लीजिए इनको। तो ये सेंसरी नर्व क्या काम करती है, जो अपने अदर बॉडी पार्ट्स जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करती है, सेंसरी नर्व, ठीक है। कैरी इन्फॉर्मेशन यानी लाती है इन्फॉर्मेशन कहाँ से, पेरीफेरल जो पेरीफेरल सिस्टम हो गया अपना, पेरीफेरल ऑर्गन्स हो गए बाकी के, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कौन लेके आती है, सेंसरी नर्व। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व, लेके आने वाली नर्व। एफरेंट को हम बोल सकते हैं लेके आने वाली, ठीक है, लाने वाली या लेके आने वाली, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है अपना मोटार नर्व। जो मोटार नर्व होती है उसको हम इफरेंट नर्व भी बोलते हैं। जो क्या करती है, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू पेरीफेरी। अब इसका अपोजिट काम होता है कि ये क्या करती है कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन से पेरीफेरल ऑर्गन्स तक इंफॉर्मेशन को लेके जाती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये जो जैसे मान लो अपने पेरीफेरी ऑर्गन से कोई इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है। जैसे किसी ने अपने हाथ पर सुई चुभाई, तो सुई चुभने का जो अपना सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं अपनी स्किन में, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाएंगे। फिर ब्रेन क्या करेगा कि हाँ अब यहाँ पर पेन हो रहा है, तो हाथ को जल्दी से हटाने का काम करेगा, ठीक है। तो हाथ को हटाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो कौन भेज रहा है, ब्रेन। और किसके थ्रू भेज रहा है, मोटार नर्व के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इफरेंट नर्व भी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इफरेंट नर्व और एफरेंट नर्व कौन कौन सी होती है। एफरेंट नर्व तो होती है सेंसरी नर्व, जो कि क्या करती है, इन्फॉर्मेशन लेके आती है ब्रेन तक, कहाँ से, पेरीफेरल ऑर्गन से, ठीक है। और जो मोटार नर्व होती है वो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को पेरीफेरल ऑर्गन्स तक लेके जाती है, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर आएगी मिक्स्ड नर्व होती है। ये मिक्स्ड नर्व होती है, जो क्या करती है, दे डू बोथ से मतलब है कि ये एफरेंट का भी वर्क करती है और एफरेंट का भी वर्क करती है, ठीक है। यानी कि ये सेंसरी और मोटार दोनों मानी जाती है, सेंसरी और मोटार कि ये दोनों काम करती है। ये करती है सेंसरी का काम भी करती है, मतलब कि ब्रेन पेरीफेरल से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके भी आती है, और मोटार ब्रेन से इंफॉर्मेशन को पेरीफेरल ऑर्गन्स तक या पेरीफेरल सिस्टम तक लेके भी जाती है।
तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप होती है। फर्स्ट सेंसरी टाइप हो गया, सेकंड मोटार टाइप हो गया, थर्ड जो होता है वो होता है मिक्स्ड टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया था, तो यहाँ पर आप मिक्स्ड लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने टाइप्स तो बता दिए कि नर्व 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो अब इनको हमें याद भी रखना होगा कि कौन सी नर्व मिक्स होती है, कौन सी नर्व सेंसरी होती है और कौन सी नर्व मोटार होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक और मिनोमिक तैयार किया है आपको, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी इनको याद रखने में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। तो आपको इस लाइन में एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी। जो ये लाइन दी गई है आपके सामने, इसमें जो ईच वर्ड है उनका जो स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है, सॉरी, जो स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर से हो रही है। ठीक है, जो वर्ड की स्टार्टिंग किससे हो रही है, कैपिटल लेटर से हो रही है। कैपिटल लेटर्स जैसे इसमें देख लीजिए, एस से हो गई, इसमें एस से हो गई, इसमें एम से हो गई, इसमें भी एम से हो गई, इसमें बी से हो गई, इसमें एम से हो गई, इसमें बी से हो गई, इसमें एस से हो गई, इसमें बी से हो गई, इसमें बी से हो गई, इसमें एम से हो गई, इसमें एम से हो गई। और आप इनको काउंट भी कर सकते हैं, ये 12 ही हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार से अपने 12 पेयर्स हो गई ना। ठीक है, ये 12 पेयर्स हो गई। तो हम इस लाइन के थ्रू हम ये याद रख सकते हैं कि जो 12 पेयर्स अपने पास नर्व हैं, तो हम उनका यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी नर्व तो सेंसरी होती है, कौन सी मोटार होती है और कौन सी बोथ होती है। या बोथ का मतलब ये हो गया मिक्सड है, इसमें लिखा हो ना बोथ, दे डू बोथ, बोथ दोनों का काम करते, बोथ का मतलब मिक्सड है। ठीक है, यानी कि कौन सी मिक्सड का काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम इनके फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, इनमें इनके फंक्शंस को समझाया गया है कि नर्व की टाइप कौन सी होती है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली आती है ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, ओल्फैक्टरी नर्व क्या करती है, ओल्फैक्टरी नर्व कौन से टाइप की नर्व होती है, सेंसरी टाइप की। और इसका काम क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल की सेंस को डिटेक्ट करना। स्मेल को डिटेक्ट करने का काम कौन करती है, ओल्फैक्टरी नर्व। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, सेंसरी का काम, सेंसरी टाइप की होती है, सॉरी। और विज़न का इसका फंक्शन माना गया है, यानी कि विज़न यानी देखने में अपनी हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद आती है ओक्यूलोमोटार नर्व। ओक्यूलोमोटार किस प्रकार की होती है, मोटार होती है। ठीक है, मोटार होती है, तो इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल मसल्स ऑफ द आई एक्सेप्ट सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स एंड लेटरल रेक्टस मसल्स। ये क्या करती है, कंट्रोल मसल्स ऑफ द आई, यानी कि ये क्या करती है, आई की मूवमेंट में हेल्प कराती है, आई की मूवमेंट में हेल्प कराती है। बट इसमें एक एक्सेप्शन माना गया है, सॉरी दो एक्सेप्शन माने गए हैं इसमें। फर्स्ट एक्शन है सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स होती हैं ये, और लेटरल रेक्टस मसल्स होती हैं, इनमें ये हेल्प, इनकी मूवमेंट में ये हेल्प नहीं करती है। बाकी की जो आई मूवमेंट होती है इनमें कौन सी नर्व हेल्प करती है, ओक्यूलोमोटार नर्व। और किस टाइप की नर्व होती है ये, मोटार। ठीक है, इसके बाद आती है ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व जो होती है, ट्रोक्लियर नर्व इसका कौन सी टाइप की होती है, मोटार टाइप की होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स सो एबिलिटी टू आई लुक डाउन और इनवर्ड। ठीक है, जो हमने ऊपर ओक्यूलोमोटार का एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स में ओक्यूलोमोटार हेल्प नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर जो इन मसल्स की हेल्प करने वाली जो नर्व होती है वो कौन सी होती है, ट्रोक्लियर नर्व। और किस टाइप की होती है, मोटार टाइप की होती है। जो कि ये जो क्या कंट्रोल करती है, कंट्रोल सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करती है, इनको कंट्रोल करती है। और ये इसका क्या फंक्शन होता है, विजन आई टू लुक डाउन एंड इनवर्ड, यानी कि ऊपर और नीचे मूवमेंट कराने में, जो अपनी आई बॉल होती है इसको ऊपर और नीचे मूवमेंट कराने में ये हेल्प करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास नर्व आती है वो होती है ट्राइजेमाइनल नर्व, जो कि मिक्स्ड नर्व मानी गई है, मिक्स्ड नर्व होती है, मानी क्या गई है, मिक्स्ड नर्व होती है। और ये मोटार और सेंसरी दोनों का फंक्शन करती है। तो ये क्या करती है, प्रोवाइड सेंसेशन टू फेस एंड कंट्रोल द मसल्स फॉर स्विंग। ये क्या करती है कि सेंसेशन प्रोवाइड कराती है फेस को, और कंट्रोल द मसल्स ऑफ च्विंग, जो अपनी च्विंग की जो मैस्टिबुलर को, ये मैंडिबल बोन होती है, इनको मूवमेंट कराने में
इन पर जो मसल्स होते हैं इनको मूवमेंट कराने में कौन सी नर्व हेल्प करती है? ट्राइजेमाइनल नर्व, च्युइंग के लिए। और अपने फेस की जो सेंसेशन होती है उनमें हेल्प कौन करती है? ट्राइजेमाइनल नर्व, जो किस प्रकार की होती है? बहुत मिक्स्ड नर्व मानी गई है, सेंसरी और मोटार दोनों तरह की होती है। इसके बाद आती है एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व क्या होती है? मोटार टाइप की होती है। कंट्रोल लेटरल रेक्टस मसल्स एबिलिटी टू लुक आउटवर्ड, मतलब कि इसमें जो ओक्यूलोमोटार का एक एक्सेशन रह गया था अपने पास कि लेटरल रेक्टस मसल की हेल्प कौन करता होगा, तो इसमें नई नर्व आई है कौन सी? एब्ड्यूसेंस नर्व, जो कि मोटार टाइप की होती है, जो क्या किन मसल्स को कंट्रोल करती है? जो लेटरल रेक्टस मसल्स है उनको कंट्रोल करती है। और इनकी एबिलिटी क्या होती है? लुक आउटवर्ड, यानी कि बाहर की ओर देखने में ये हेल्प करती है। बाहर की ओर देखने में हेल्प करती है कौन सी मसल्स? लेटरल रेक्टस मसल्स, ठीक है। और इनको कंट्रोल कौन करता है? एब्ड्यूसेंस मसल्स। इसके बाद आते हैं अपने फेशियल नर्व। फेशियल नर्व, इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, कुछ नर्व्स होती हैं उनके नाम से उनके फंक्शन का पता हम लगा सकते हैं। जैसे फेशियल नर्व है, फेशियल कौन सी होती है? मिक्स्ड नर्व होती है। कंट्रोल मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, आ गया ना नाम से फंक्शन कि फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाली मसल्स जो होती है उनको कंट्रोल कौन करता है? फेशियल नर्व होती है। और एक्सेप्ट इसमें च्युइंग मसल्स को कौन कंट्रोल कर रहा था? ऊपर ट्राइजेमाइनल नर्व। तो च्युइंग मसल्स को छोड़कर बाकी के जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? फेशियल नर्व करती है। इसमें और क्या आगे? टेस्ट में भी कौन हेल्प करता है? अपनी फेशियल नर्व करती है। लेक्रिमल, जो अपनी जो आंसू आने वाली जो ग्लैंड्स होती है उनके फंक्शन को कंट्रोल भी कौन करता है? फेशियल नर्व, ठीक है। और आगे सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है अपनी, उनको भी कंट्रोल, उनके फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? फेशियल नर्व करती है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आती है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, जो कि किस टाइप की होती है? सेंसरी टाइप की होती है। इसका काम क्या होता है? हियरिंग एंड बैलेंस, ठीक है। जो अपने क्या काम करती है? हियरिंग यानी सुनने में, और बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। अपने ईयर के अंदर एक मेम्ब्रेन आती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किस में हेल्प करती है? अपने बैलेंस में हेल्प करती है। तो इन सभी चीज़ों यानी कि हियरिंग में हेल्प और बैलेंस में हेल्प कौन करती है? वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास है वो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल, इसमें भी नाम से हमें पता लग जाएगा कि ये किस टाइप की होती है? बहुत मिक्स्ड टाइप की होती है। ये क्या करती है? सर्व फेरिंग्स फॉर स्वेलोइंग, मतलब कि ये हेल्प करती है फेरिंग्स की स्वेलोइंग में, ठीक है। और गैग रिफ्लेक्स, जो हमने निगलने वाला जो रिफ्लेक्स होता है उसको गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। और टेस्ट में भी हेल्प करती है। वैसे टेस्ट में हेल्प अपनी जो ये नर्व भी कर रही थी, कौन सी? फेशियल नर्व कर रही थी। इसके अलावा जो इसमें लिखा है पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग, जो टेस्ट वाला कौन सा? जो अपने पोस्टीरियर, जैसे ये अपनी टंग है तो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसके 1/3 पार्ट को कंट्रोल कौन करती है? ये वाली नर्व कंट्रोल करती है। और मिडल ईयर के फंक्शंस को कंट्रोल कौन करती है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व करती है, ठीक है। और टॉन्सिल्स होते हैं उनके सेंसेशन को या उनके फंक्शंस को कंट्रोल भी कौन करती है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व करती है। इसके बाद आती है वेगस नर्व। वेगस नर्व कौन सी होती है? बहुत दोनों टाइप की होती है। दोनों टाइप से मतलब सेंसरी और मोटार, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? सेंसेशन टू आउटर पार्ट ऑफ ईयर, जो आउटर पार्ट जो अपना बाहर का ईयर पिन्ना बोलते हैं उसको, उसके सेंसेशन को, इसमें सेंसेशन का फंक्शन कौन करती है? वेगस नर्व होती है। थ्रोट का जो आउटर पार्ट होता है उसमें भी हार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हार्ट रिदम हो गया, ठीक है, इनके कंट्रोल कौन करती है? वेगस नर्व करती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जो अपने एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, इसोफेगस हो गई, स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, इन सभी के फंक्शन को कंट्रोल कौन करती है? वेगस नर्व करती है। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द थ्रोट एंड सॉफ्ट पैलेट, जो अपनी मूवमेंट, जो थ्रोट हो जाए वो अपनी मूवमेंट करता है स्पीकिंग के अंदर या स्वेलो के अंदर, तो ठीक है, इसमें भी वेगस नर्व हेल्प करती है। और जो अपना डाउन वाला जो पैलेट होता है, जो उसे हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, उसमें भी हेल्प कौन करती है? उसके फंक्शन में भी हेल्प कौन सी नर्व करती है? वेगस नर्व करती है। इसके बाद आते हैं रेगुलेट हार्ट रिदम
आ गया ना। रेगुलेट हार्ट रिदम को रेगुलेट कौन करती है? वेगस नर्व। स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवे, लंग्स एंड जीआईटी। जो अपनी स्मूथ मसल्स होती है, जो अपनी म्यूकोसा लेयर होती है या स्मूथ मसल्स होती है लंग्स की और जीआईटी की, इनको भी रेगुलेट कौन करता है? वेगस नर्व करती है। ठीक है, जो कि किस टाइप की होती है? बोथ सेंसरी और मोटर दोनों टाइप की होती है। इसके बाद आते हैं असेसरी नर्व। असेसरी नर्व क्या करती है? जो अपने मोटार टाइप की होती है। कंट्रोल मसल्स दैट मूव हेड, नेक और शोल्डर। जो हेड, नेक और शोल्डर की जो मसल्स होती है उनको कंट्रोल कौन करती है? असेसरी। असेसरी नर्व क्या करती है कि जो हेड, नेक और शोल्डर होता है उनके जो मसल्स होती हैं उनको मूव कराने में, मूव करना किस और मूव करना है तो इसको कंट्रोल कौन करता है? असेसरी नर्व करती है। इसके बाद आती है हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व किस टाइप की होती है? मोटार टाइप की होती है, जो कि क्या कंट्रोल करती है? टंग मसल्स। जो टंग की मसल्स होती है, टंग को कंट्रोल करने का, या टंग मसल्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व काम करती है। तो हमने देखा कि जो नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर्स होती है। 12 पेयर्स में इसमें देख लिया कि क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, 12 पेयर्स में होती है। और कहाँ कहाँ से निकलती है? ब्रेन और ब्रेन स्टेम, पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन से निकलती है। फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो सेरेब्रम से निकलती है। बाकी की जो 10 नर्व्स ब्रेन से निकलती है, ब्रेन स्टेम से निकलती है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? जो हेड, थोरैक्स और नेक होता है उनके जो सेंस और कंसर्न की मसल्स को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक कौन पहुँचाते हैं? क्रेनियल नर्व्स पहुँचाती है। और इसके बाद हमारे डायग्राम आ गया कि ये दो जो नर्व्स होती हैं वो सेरेब्रम में पाई जाती है, बाकी की 10 होती है ब्रेन स्टेम के अंदर पाई जाती है। इसके बाद हमने एक मिनोमिक तैयार किया था आपको इनका एक क्रम में याद रखने के लिए इनको। ठीक है, तो इनको एक क्रम में याद रखने के लिए इन मिनोमिक आपके सामने है। ओटाफागवाजी। ठीक है, इसमें फर्स्ट ओ का मतलब होता है ऑल्फैक्टरी, सेकंड है ऑप्टिक नर्व, थर्ड होती है ओक्यूलोमोटर, फिर ट्रोक्लियर नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, फिर एब्ड्यूसेंस नर्व होती है, फिर फेशियल नर्व होती है। ठीक है, उसके बाद ऑडिटरी नर्व या वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जिसे हम ऑडिटरी या वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व भी बोलते हैं। फिर आती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है, और वेगस नर्व होती है, एसेसरी नर्व होती है, और हाइपोग्लोसल नर्व होती है। इसके बाद हमने इनके टाइप्स देख लिए। 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप कौन कौन से? सेंसरी, मोटार और मिक्स्ड। सेंसरी मोटार और मिक्स 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की होती है सेंसरी, मोटार और मिक्स। आपको इनका फंक्शन याद रखना होता है कि सेंसरी का फंक्शन क्या होता है, मिक्स मोटार का फंक्शन क्या होता है, और मिक्स्ड का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मोटार जो होती है वो इफरेंट टाइप की होती है, और जो सेंसरी होती है वो एफरेंट नर्व होती है। ठीक है, जो कि कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरीफेरी, जो अपनी पेरीफेरल ऑर्गन या पेरीफेरल सिस्टम होता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लाने का काम कौन करती है? सेंसरी नर्व करती है। मोटार नर्व जो क्या करती है? ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को सेंसरी, जो अपनी पेरीफेरल ऑर्गन्स होते हैं या पेरीफेरल सिस्टम होता है वहाँ तक लेके जाने का काम करती है। ठीक है, इसमें थर्ड जो टाइप होता है वो मिक्स्ड टाइप होता है, जो कि दोनों एफरेंट और इफरेंट दोनों का काम करती है। कौन सी? मिक्स्ड नर्व। ठीक है, और इसके लिए कि अब बता दी कि 3 टाइप की होती है नर्व, तो अब इन नर्व्स में 3 टाइप की कौन कौन सी नर्व इसमें इंक्लूड की गई है, तो इसके लिए भी हमने मिनोमिक तैयार किया था। कौन सा? कि सम से क्या होता है इसमें कि सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। और जो हर वर्ड है उसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखा गया, जैसे एस, एस, एम, एम, बी, एम, एस, बी, बी, एम, बी। तो आप इनको क्रम से याद रखिएगा ताकि आपको ये याद रखने में हेल्प करेगी कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटार होती है, कौन सी बोथ यानी कि मिक्स्ड होती है। ठीक है, इसके बाद हमने समझाया कि ओल्फैक्टरी नर्व क्या किस टाइप की होती है, इसका फंक्शन स्मेल हो गया, ओल्फैक्टरी का, ऑप्टिक का, विजन का हो गया, सेंसरी होती है। ओक्यूलोमोटार का क्या होता है कि आई बॉल को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। इसमें एक्सेप्शन माना गया कि सुपीरियर ओब्लिक्यू और लेटरल रेक्टस मसल्स को ओब्लिक्यू माना गया। इनको आगे जाकर इनको भी क्या, इनकी भी जो नर्व्स होती है जैसे इसके बाद में ट्रोक्लियर नर्व क्यों करती है? कंट्रोल सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स होती है, उनको मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, जो मोटार टाइप की होती है। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो अपने बहुत फेस को और कंट्रोल करती है, मसल्स जिनमें जो हेल्प करती है
उनमें उनको हेल्प उनके फंक्शन को कंट्रोल करती है। एब्ड्यूसेंस मोटर टाइप की होती है, जो कि मसल्स जो एबिलिटी टू लुक आउटवर्ड ये एक्सेप्शन माना गया था, पर रेड लेटरल रेक्टस मसल्स उनको कंट्रोल करती है। फेशियल नर्व बोथ दोनों का काम करती है। कौन सा सेंसरी और मोटार, ये क्या कंट्रोल करती है? फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, टेस्ट हो गया, लैक्रिमल ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं इनको, ठीक है। वेस्टिबुलो कोक्लियर हियरिंग और बैलेंस में हेल्प करती है। इसके बाद में ग्लोसोफेरिंजियल जो फेरिंग्स होती है स्वेलो में हेल्प करती है। पोस्टीरियर थर्ड टंग का जो पोस्टीरियर थर्ड वाला पार्ट है उसमें है, उसको उसके रिफ्लेक्स को साइंस को डिटेक्ट करने में हेल्प है। टॉन्सिल मिडल ईयर होता है, उसके फंक्शन को कंट्रोल वेगस नर्व होती है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन से थ्रोट हीयर होते हैं उनको कंट्रोल करती है। थ्रोट की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। हार्ट रिदम को कंट्रोल करती है। स्मूथ मसल्स होती है, उनके मूवमेंट को हेल्प कंट्रोल करती है, ठीक है। एसेसरी जो होती है वो कंट्रोल करती है हेड और नेक की मसल्स को, और हाइपोग्लोसल होती है वो टंग की मसल्स को कंट्रोल करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।